तो अच्छा बच्चों, आज हम लघुगण की श्रेणी के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम पिछले पीरियड में लघुगण की श्रेणी क्या होती है, इसकी सूत्र की व्युत्पत्ति हम कैसे करते हैं, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम इस लघुगण की श्रेणी के आधार पे कुछ और महत्वपूर्ण परिणाम जो है ज्ञात करेंगे तथा लघुगण की श्रेणी पर आधारित कुछ सवाल हल करेंगे। हम जानते हैं लघुगण की श्रेणी log of base e 1 plus x इक्वल टू ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम इस लघुगण की श्रेणी में यदि x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये किसका मान हुआ? log 2 का मान हमें प्राप्त हुआ। इसको हम मानते हैं मानक समीकरण नंबर 1। अब हम इसके आधार पे कुछ महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करते हैं। हम जो है समीकरण 1 में दो का जो है समूह लेते हैं। तो समीकरण 1 से दो का समूह बनाने पर या समूह लेने पर हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2, इसका एक समूह बनाए, फिर प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस इसी प्रकार अगला समूह बनेगा 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। आगे हल करते हैं। आगे हल करने पर हमें मिलेगा log ऑफ बेस e 2 इज इक्वल टू, इसको हल करें तो ये हमें प्राप्त होगा 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2। इसे 1 को 1/1 लिख सकते हैं हम। प्लस इस समूह के लिए हल करें तो हमें प्राप्त होगा, इसका एलसीएम हमें प्राप्त होगा 3 इंटू 4। आगे हल करने पर यह हमें प्राप्त होगा 4 माइनस 3। ठीक है,
इसी प्रकार इस समूह के लिए हमें लघुत्तम प्राप्त होगा 5 × 6 और हमें अंश में प्राप्त होगा, इस एलसीएम को 5 से डिवाइड करते हैं, कितना बचा 6, 6 × 1 6। उसी प्रकार यहां पे हमें प्राप्त होगा -5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, आगे हल करने पर हमें प्राप्त होता है log ऑफ बेस ई 2 इज इक्वल टू 1/1 × 2 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/5 × 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसे हम मानते हैं समीकरण नंबर 2। यह भी एक महत्वपूर्ण श्रेणी है, इसे हमें याद रखना है। ठीक है, तो अभी हमने जो है समीकरण 1 को लेकर के कितने का समूह बनाया, 2 का समूह बनाया। अब हम पुनः समीकरण 1 से जो है प्रथम पद को छोड़ करके शेष बचे पदों का जो है 2 का समूह लेंगे। ठीक है, आगे हम लेते हैं पुनः समीकरण 1 से प्रथम पद को छोड़कर शेष बचे पदों का 2 का समूह लेने पर हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस ई 2। यहां पे ध्यान देंगे, log ऑफ बेस ई 2 इज इक्वल टू, हम प्रथम पद को छोड़ रहे हैं, अर्थात प्रथम पद को एज इट इज उतारना है। ये प्रथम पद हमें मिलेगा 1 माइनस शेष बचे पदों का जो है 2 का समूह लेना है, तो हमें प्राप्त होगा 1/2 माइनस 1/3। फिर अगला माइनस 1/4 माइनस 1/5 माइनस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसे हम आगे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस ई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस, इसे हल करें तो इसका एलसीएम हमें प्राप्त होगा 2 × 3 और यहां प्राप्त होगा हमें अंश में 3 - 2। ठीक है, माइनस इस एलसीएम हमें प्राप्त होगा 4 × 5 और अंश में प्राप्त होगा 5 - 4 माइनस अप टू इन्फिनिटी। या आगे हल करने पर log ऑफ बेस ई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 - 2 1/2 × 3 माइनस 1/4 × 5 माइनस 1/6 × 7 माइनस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं मानव समीकरण नंबर यह 3 है। ठीक है, आगे हम हल करते हैं
तो हमें प्राप्त होगा देखिए यहां से जो है सभी जगह जो है ऋण चिन्ह आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेने पर हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान 2 इंटू 3 प्लस 1 अपान 4 इंटू 5 प्लस 1 अपान 6 इंटू 7 प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब हम पक्षांतर करते हैं, तो पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 1 माइनस log ऑफ बेस e 2 इज इक्वल टू 1 अपान 2 इंटू 3 प्लस 1 अपान 4 इंटू 5 प्लस 1 अपान 6 इंटू 7 प्लस अप टू इंफिनिटी। ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। ठीक है, हमने पक्षांतर किया, ये पक्षांतर करने पर ये जो क्या हो जाएगा, माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो उसको हमने इस रूप में लिखा, और 1 माइनस log ऑफ बेस e 2। तो यह भी एक महत्वपूर्ण परिणाम है। अब हम आगे अगला परिणाम की ओर चलते हैं, तो हम जो है अब ये जो समीकरण नंबर 2 है और समीकरण नंबर 3 है, इसे जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं। हमें प्राप्त होगा समीकरण, चलिए समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर जैसा कि अभी हमें समीकरण 2 क्या प्राप्त हुआ था, log ऑफ बेस e 2 इज इक्वल टू 1 अपान 1 इंटू 2 प्लस 1 अपान 3 इंटू 4 प्लस अप टू इंफिनिटी। ये हमारा क्या था, समीकरण नंबर 2 माने थे। इस समीकरण 2 में समीकरण 3 को हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 2 प्लस log ऑफ बेस e 2, लेफ्ट हैंड साइड को पहले जोड़ते हैं, हमें प्राप्त होगा 2 log ऑफ बेस e 2 इज इक्वल टू 1 प्लस, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, इसमें से जो है हम किसको जोड़ रहे हैं, समीकरण 3 को, तो ये प्राप्त होगा 1 प्लस 1 अपान 1 इंटू 2 माइनस 1 अपान 2 इंटू 3। ठीक है, उसी प्रकार अगला पद हमें प्राप्त होगा प्लस 1 अपान 3 इंटू 4 माइनस 1 अपान 4 इंटू 5 प्लस अप टू इंफिनिटी। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2 log ऑफ बेस e 2 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको हल करें तो इसका एलसीएम हमें कितना प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, और अंश में हमें प्राप्त होगा 3
-1। ठीक है, आगे इसका एलसीएम हमें प्राप्त होगा 3 × 4 × 5। अब अंश में निकालने के लिए 3 × 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 बचा। 5 × 1 5 माइनस 4 × 5 से 3 × 4 × 5 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास बचा 3 × 1 3 प्लस अप टू इंफिनिटी। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होता है 2 log of base e2 is equal to 1 plus 3 minus 1 2 upon 1 into 2 into 3 plus 2 upon 3 into 4 into 5 plus अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इसी प्रकार हम बाकी पदों को जो है ले सकते हैं। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2 log of base e2 is equal to 1 प्लस, आप देखते हैं कि 1 के बाद जितने भी और पद आ रहे हैं उसमें 2 जो है कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकालने के पश्चात हम इसे निम्न प्रकार से लिखेंगे 2 × 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 into 5 plus up to infinity। ठीक है, अब हम इस 1 को इधर ट्रांसफर करें, पक्षांतर करें, तो हमें प्राप्त होगा 2 log of base e2 minus 1 is equal to 2 into 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 into 5 plus up to infinity। ठीक है, अब हम ये 2 है, इसका बाएं पक्ष में क्या करते हैं, दोनों ओर 2 का भाग दे देते हैं। तो भाग देने के पश्चात हमें प्राप्त होगा log of base e 2 minus 1 upon 2 is equal to 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 into 5 plus up to infinity। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है लॉग सीरीज की सहायता से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम जो है लॉग श्रेणी पर आधारित कुछ सवाल हल करके देखते हैं। चलिए अब हम लघुगणकीय श्रेणी पर आधारित कुछ सवाल हल करके देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट सिद्ध कीजिए कि log of base e 6/5 is equal to 1/5 minus 1/2 into 5 square plus 1/3 into 5 cube minus 1/4 into 5 to the power 4 plus up to infinity। ये हमारे पास प्रश्न है। हमें जो है सिद्ध करके दिखाना है कि log ऑफ बेस e 6/5 इक्वल टू 1/5 माइनस 1/2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 5 क्यूब माइनस 1/4 इंटू 5 टू द पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। हल। जैसे कि हमें प्रश्न दिया गया है, प्रश्न देखने से ही जो श्रेणी हम देखें तो श्रेणी को गौर से देखें तो निश्चित रूप से यह जो है हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, लघुगण की श्रेणी प्राप्त होती है। और लघुगण की श्रेणी में प्राप्त होने वाले जो पद हैं उसके चिन्हों पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो ये पद अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हैं, अतः हम सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि लघुगण की श्रेणी log of base e 1 plus x is equal to x minus x square upon 2 plus x cube upon 3 minus x to the power 4 upon 4 plus up to infinity। ठीक है। अब हम इस श्रेणी का दिए गए प्रश्न से तुलना करते हैं। तो निश्चित ही हम देखते हैं कि x के स्थान पे हमारे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 1/5। अतः x बराबर 1/5 रखने पर ठीक है, ये हमें प्राप्त होगा log of base e 1 plus 1/5 is equal to 1/5, यहां पे हम x बराबर 1/5 रखें, माइनस 1/2 इंटू 1/5 होल स्क्वायर प्लस 1/5 होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/5 टू द होल पावर 4/4 प्लस अप टू इंफिनिटी। आगे हल करने पर यह हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 6/5 is equal to 1/5 माइनस 1/2 इंटू, इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/5 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 5 क्यूब माइनस यहां से हमें प्राप्त होगा 1/4 इंटू 5 टू द पावर 4 प्लस अप टू इंफिनिटी। और यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। तो चाहे तो सबसे पहले हल करते समय हम यहां एक शब्द और जोड़ सकते हैं कि
हमें सिद्ध करना है। ऐसा लिख करके इस प्रश्न को पहले लिख दीजिए, उसके पश्चात इस प्रोसेस को जो है, इस स्टेप्स का आप जो है पालन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि log of base e 3/2 is equal to 1/3 plus 1/2 into 3 square plus 1/3 into 3 cube plus up to infinity। ये हमारा प्रश्न है। इसका हल होगा, हम चाहे इस प्रश्न को इस प्रकार और लिख सकते हैं, हमें सिद्ध करना है कि log of base e 3/2 is equal to 1/3 plus 1/2 into 3 square plus 1/3 into 3 cube plus up to infinity। इस सीरीज का गौर से अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि इस श्रेणी के प्रत्येक पद का पूर्व चिन्ह कैसा है, धनात्मक है। तो हम जानते हैं कि log बेस e 1 माइनस एक्स, ये बराबर होता है माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस अप टू इंफिनिटी। यदि इस सीरीज में से माइनस साइन को कॉमन निकाल दें तो सभी चिन्ह किस में बदल जाएंगे, प्लस में। तो हमारा श्रेणी है इस रूप में प्लस साइन के रूप में प्राप्त हो सकता है। अतः हम ये जो श्रेणी है log ऑफ बेस ई 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 अप टू इन्फिनिटी में हम क्या रखते हैं, यहां x बराबर, इस श्रेणी से तुलना कीजिए तो x स्थान पर हमें क्या दिख रहा है, 1/3। ठीक है, तो x बराबर 1/3 रखने पर
हमें प्राप्त होगी log ऑफ बेस ई 1 माइनस 1 अपान 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 3 माइनस 1 अपान 3 होल स्क्वायर अपान 2 माइनस 1 अपान 3 होल क्यूब अपान 3 माइनस अप टू इंफिनिटी। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा दिस इंप्लाई log ऑफ बेस ई 3 माइनस 1 दैट इज 2 अपान 3 इज इक्वल टू, यदि सभी से ऋण चिन्ह को कॉमन निकाल दिया जाए तो हमें प्राप्त होगा माइनस 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 2 इंटू 3 स्क्वायर यहां से प्लस 1 अपान 3 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पे ऋणात्मक चिन्ह है तो हम दोनों ओर क्या कर दें, माइनस साइन का, यहां से माइनस साइन को हटाएंगे तो हमें ये किस रूप से प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त होगा, दोनों ओर चाहे तो ऋण चिन्ह का आप गुणा करें तो ये हमें प्राप्त होगा माइनस log ऑफ बेस ई 2 अपान 3 इक्वल टू 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी। और ये हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस ई, इसे हम लिखेंगे 2 अपान 3 टू द पावर माइनस 1 लॉग की प्रॉपर्टी से, बराबर 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी। या इसे हम हल करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, log ऑफ बेस ई 3 अपान 2 अपान 3 का व्युत्क्रम क्या होता है, 3 अपान 2, तो log ऑफ बेस ई 3 अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी। हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। एक चीज हमें विशेष ध्यान रखना है, जब भी सवाल हल कर रहे हैं तो जो दी गई सीरीज है वो किस प्रकार का है, उसके चिन्ह किस प्रकार के हैं, वहां x का मान क्या रखा हुआ है, इस चीज पे हमें पहले ध्यान देना है। तत्पश्चात उपयुक्त जो है, जो सूत्र है या श्रेणी है, उसे हम लिखते हुए x का मान प्रतिस्थापित करते हैं, रखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक और सवाल हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि log ऑफ बेस ई 3 माइनस
log of base e 2 is equal to 2 into 1 upon 5 plus 1 upon 3 into 5 cube 5 to the power 3 plus 1 upon 5 into 5 to the power 5 plus up to infinity। ये सवाल हल करेंगे। कॉपी कर लिए? ठीक। चलिए इसे हल करते हैं। हल सिद्ध करना है log of base e3 minus log of base e2 is equal to 2 into 1 upon 5 plus 1 upon 3 into 5 cube plus 1 upon 5 into 5 to the power 5 plus up to infinity। ठीक है, इस श्रेणी का अवलोकन करें तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि लॉग सीरीज के अंतर्गत हमने एक महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किया था। क्या है वो? कि log of base e 1 plus x minus log of base e 1 minus x is equal to 2 into x plus x cube upon 3 plus x to the power 5 upon 5 plus up to infinity। ठीक है, ये हमने जो है महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किया है। अब हम यहां x के स्थान पे कितना रखेंगे? 1/5। तो उपर्युक्त में x बराबर 1/5 रखने पर हमें प्राप्त होगा log of base e 1 plus 1 upon 5 minus log of base e 1 minus 1 upon 5। लेफ्ट हैंड साइड में हमने x की जगह कितना रखा? 1/5 रखा, बराबर राइट हैंड साइड में 2 into 1 upon 5 प्लस यहां से हमें प्राप्त होगा 1 upon 5 होल क्यूब upon 3 plus 1 upon 5 to the whole power 5 upon 5 plus up to infinity। ठीक है, आगे हल करने पर हमें प्राप्त होता है log of base e, इसको हल करें तो हमें मिलेगा 6/5 6/5 ऋण log of base e 4/5 is equal to 2 into 1 upon 5 plus 1 upon 3 into 5 cube plus 1 upon 5 into 5 to the power 5
प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, आगे हम हल करते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m अपॉन n बेस e। ठीक है, अतः उस प्रॉपर्टी का, उस गुण का यूज करेंगे हम लॉग के लिए, तो हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 6/5 होल अपॉन 4/5 ये बराबर 2 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 5 क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी। ये हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 6/4। निश्चित रूप से ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 5 क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी। और आगे हल करें, सरलीकृत करने पर हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 5 क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी। पुनः हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें, लागू करें, लगाने पर हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 3 माइनस log ऑफ बेस e 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 5 क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी। और इस प्रकार ये सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आज हमने जो है लॉग सीरीज पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हमने ज्ञात किया तथा उस पर आधारित कुछ सवाल देखे।